Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Education. JEE मेंस 2026 सीक्वेंस का एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सवाल कह रहा है कि लेट a1 a2/2 a3/2 स्क्वायर एंड सो ऑन a10/2 to the power 9 be a GP of common ratio 1/√2. If a1 plus a2 plus a3 plus so on plus a10 is equals to 62, then what is the value of a1? That means ये जो GP है, इस GP का पहला टर्म a1 हमसे मांग रहा है, राइट? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि ये GP में है, उसका कॉमन रेशियो 1/√2 है। मुझे इस्तेमाल किसका करना है? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन प्लस a10 इज इक्वल्स टू 62 का इस्तेमाल करके मुझे a1 की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो a1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ये a2 a3 सो ऑन a10 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे आएगा? अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं कैसे सोचता हूँ। ये गिवन है, जब आप देखोगे तो ये गिवन यहाँ पे अपने पास दे रखा है कि ये a1 a2/2 a3/2 स्क्वायर सो ऑन a10/2 to the power 9 ये R in GB with common ratio R is equals to 1/√2। ठीक है, ये आपके पास दे रखा है। हमें पता है कि अगर कोई GP दे रखा है तो उसी GP को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ। उसके टर्म को A और R के टर्म में हर एक टर्म को मैं लिख सकता हूँ। वेयर A क्या होगा? उसका फर्स्ट टर्म। R क्या होगा? कॉमन रेशियो। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है GP का? A1। तो मैं ये जो A2 है, ये A3 है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये 10वां टर्म है, इन सभी को मैं इस A1 और इस कॉमन रेशियो R के टर्म में लिख सकता हूँ, राइट? उससे उसको लिखने से क्या फ़ायदा होगा? अब ज़रा देखिएगा। ये तो A1 है तो A1 को A1 ही छोड़ दूंगा मैं। दूसरा टर्म है A2/2, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? A1 R, राइट? मैं R ही लिखता हूँ यहाँ पे, बाद में वैल्यू रख लेंगे। ये तीसरा टर्म है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? A1 R स्क्वायर सो ऑन। और ये 10वां टर्म है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? A1 R to the power 9, राइट? अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं। देखिए A1 तो A1 बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A2/2 ये किसके बराबर है? A2/2 ये किसके बराबर है? A1 R की, और R क्या है? 1/√2, राइट? तो अगर मैं A2 निकालने जाऊंगा तो ये √2 का स्क्वायर और ये √2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो बनेगा √2 A1। A2 अगर हमने निकाला तो यहाँ पे √2 पर पावर 1 A1 आया है, राइट? A2 निकालने के बाद 2 से 1 कम आया है, बहुत अच्छी बात है। A3 निकाल के देख लेते हैं, क्या कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है? A3/2 स्क्वायर ये तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म को मैं लिख सकता हूँ A1 R स्क्वायर, और यहाँ से A1 R स्क्वायर, तो A3 बाय मैं इसको लिख सकता हूँ √2 पर पावर 2, और पावर 2 है तो कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल्स टू A1, और R है √2 पर पावर कितना? 2। दिस इम्प्लाइज अगर मैं A3 निकालने जाऊँगा तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो √2 पर पावर यहाँ पे 2 है, ऊपर में 4 है, तो पावर घटेगा डिवीजन में, तो √2 पर पावर 2 इंटू A1। ये A3 जब निकाले हमने तो √2 पर पावर 2 आया है, मतलब 3 से 1 कम, बहुत अच्छी बात है। 4 भी निकाल लेते हैं, चाहे वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये कितना आ जाएगा? 2 to the power 3, इसका अगला टर्म, ठीक है? ये किसके बराबर होगा? A1 R³ की। R³ क्या था? 1/√2 to the power कितना था? 3। R कितना? 1/√2, इस पर पावर क्यूब। A1 R³ लिखना था, R कितना था? 1/√2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ √2 पर पावर 2, पावर 3 है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो A4 आपके पास आ जाएगा √2 to the power 3, राइट? तो अगर मैं √2 to the power 3 इंटू A1, ये आपका आ गया A4। अगर हम लोग सिमिलरली थोड़ा पैटर्न देखें तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ जब मैं A10 निकालने जाऊँगा, इसका इस्तेमाल करूँगा मैं A10/2 to the power 9, A1 R to the power 9 को जब मैं इस्तेमाल करूँगा तो वो अपने आप देखिएगा इस पैटर्न के हिसाब से √2 पर पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, √2 to the power 9 इंटू A1, ये आपका A10 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे
सेकेंड इन्फॉर्मेशन को जो दे रखा है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस A10 और ये आपके पास दे रखा है 62 के बराबर। A1 तो A1 ही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A2 था आपका √2 पर पावर 1 इंटू A1 A2, ये A2 कितना था √2 पर पावर 1 इंटू A1। A3 कितना है √2 पर पावर 2 था इंटू A1 सो ऑन। A10 कितना था √2 टू दी पावर 9 इंटू A1 और इजिकल्स टू कितना है 62। यहाँ से मैं A1 को निकाल लेता हूँ 1 प्लस √2 टू दी पावर 1, ये √2 पर पावर 2 सो ऑन और √2 टू दी पावर कितना है 9 और ये किसके बराबर है 62 के। ये तो जीपी में है जिसका कॉमन रेशियो कितना है √2 और 10 टर्म है इसमें, जीपी के 10 टर्म का सम a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1। तो a तो 1 है तो 1 इंटू √2 टू दी पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1 और ये किसके बराबर है 62 के बराबर है, राइट। तो यहाँ पे A1 ये 2 टू द पावर 10 √2 टू द पावर 10 2 टू द पावर 5 32 माइनस 1 31 अपॉन में √2 माइनस 1 ये 62 के बराबर। ये 2 दिस इम्प्लाइज A1 की वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू √2 माइनस 1, ये आपका A1 की वैल्यू आ गया और यही आपका क्या होना चाहिए आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।